आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, किसी रुंडित शंकु का उसके अक्ष के सापेक्ष परितः जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए जिसके सिरों की त्रिज्याएं ए तथा बी हैं। शीर्ष की साइड से इसको हमने काट दिया थोड़ा। अब यहाँ पर जो ये सर्किल बनेगा उसकी रेडियस जैसे मान लीजिए बी है और नीचे इसकी रेडियस जो है ए है। इस तरह से जब हम शीर्ष काट देते हैं थोड़ा, उसको रुंडित शंकु कहेंगे। दोनों जो सिरे आ गए, एक को हमने ए बी मान लिया, एक को हमने डी सी मान लिया। दोनों सिरों के जो सर्किल बनेंगे उनकी त्रिज्याएं ए तथा बी हैं। तब हमें इस रुंडित शंकु का इसका जो एक्स है उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। मान लिया इसको हमने पूरा शंकु बनाया, इसका शीर्ष ओ है और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। ये भुजा त्रिभुज ओ डैश बी लें तो इसकी ये भुजा बी है। इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी क्यू लें तो इसकी ये भुजा पी क्यू है। लास्ट ये भुजा ए सी दे रखी है। ये हमने एक कोई चकती ली बीच में dx मोटाई की, सर्कुलर डिस्क हो गई है जिसकी पी क्यू रेडियस होगी, मोटाई इसकी डेल्टा एक्स है और जिसकी ओ से मान लीजिए दूरी कितनी है, एक्स है। सॉल्यूशन, माना ए बी सी डी रुंडित शंकु है जिसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा व ऊंचाई, इसकी पूरी ऊंचाई भी हमने ओ तक की, शीर्ष से लेकर के नीचे तक की ऊंचाई अपने h मान ली, तथा ए बी ये व्यास है 2 इंटू स्मॉल वी, सी डी बराबर 2 इंटू स्मॉल वी, जैसा कि दे रखा सवाल में है। माना ओ से x दूरी पर स्थित डेल्टा एक्स मोटाई की पी केंद्र वाली एक वृत्ताकार चकती है। ये जो एक वृत्ताकार चकती है जिसकी मोटाई dx है और इसका केंद्र p है, रेडियस इसकी पी क्यू है जो ओ से x दूरी पर स्थित है। तो चकती की त्रिज्या कितनी हो गई, x टेन अल्फा, क्योंकि पी क्यू बटे x बराबर टेन अल्फा, इसलिए पी क्यू बराबर x टेन अल्फा। ये समकोण त्रिभुज होने के कारण से लंब पी क्यू है, आधार ओ पी है, तो लंब बटे आधार यानी लंब बटे x यानी पी क्यू बटे x बराबर टेन अल्फा, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू x टेन अल्फा। माना शंकु के इकाई आयतन की संहति रो है तो पी क्यू त्रिज्या वाली चकती की संहति कितनी होगी, यह हम ज्ञात करते हैं। इकाई आयतन की संहति m, ये रो मान के चल रहे हैं अपन, तो सबसे पहले तो चकती का आयतन निकालते हैं। तो चकती का आयतन, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा इसकी मोटाई, तो पाई गुणा इसकी त्रिज्या हम निकाल चुके हैं एक्स टेन अल्फा, तो पाई गुणा एक्स टेन अल्फा का होल स्क्वायर गुणा डेल्टा एक्स से हम इसको गुणा कर देंगे तो आयतन आ गया, और पूरे आयतन को रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पूरी चकती की संहति आ गई। तो चकती की संहति निकाली। अब देखिए चकती के केंद्र से जाने वाली वह इसके तल के लंबवत एक्स जो ओपी है, जो कि शंकु का एक्स है, उसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्ताकार चकती के केंद्र में से कोई एक्सिस निकलता है तो उसके सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण होता है 1/2 m इंटू त्रिज्या स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस चकती का जो है शंकु के एक्स या चकती के केंद्र से जो जा रही लंबवत एक्सिस है उसके सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो 1/2 और ये चकती का मास आ गया और गुणा त्रिज्या चकती की हम निकाल चुके एक्स टेन अल्फा गुणा त्रिज्या स्क्वायर। अतः शंकु का उसके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहें, जो रुंडित शंकु दे रखा है उसका हम निकालना चाहें तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ एक्स की जो लिमिट है वो देखनी है कि एक्स की लिमिट यहाँ पर कहाँ से कहाँ होगी। डायरेक्ट अपन चित्र में देखते हैं। सबसे पहले ओ डैश यहाँ से तो स्टार्ट होता है और ओ से लेकर के यहाँ पर ओ डैश से लेकर के यहाँ लास्ट पे जाकर के रुक जाता है। तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ अपन देखें तो ओ डैश है। ओ डैश क्या हुई कि ओ डैश बटे बी, ये आधार और ये लंब, आधार बटे लंब बराबर कोटल्पा होता है। अतः ओ डैश बराबर बी कोटल्पा। और इसी प्रकार से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की निकालें एक्स की जो दूरी है तो वो आ जाएगी ए इंटू कोटल्पा। जब ये बी कोटल्पा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ जाएगी ए कोटल्पा। तो हमारे पास जो लिमिट है एक्स की वो आ गई बी कोटल्पा से ए कोटल्पा, और ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चकती का लिखा है इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये पूरे शंकु का आ गया।
अब शंकु के लिए सारे कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर कर लेते हैं। 1/2 पाई कांस्टेंट है, tan स्क्वायर अल्फा tan 4 अल्फा बाहर आ गया कांस्टेंट है, बचेगा रो बाहर आ गया कांस्टेंट है, और ये इसके अलावा जो शेष रह गया x स्क्वायर x की पावर 4 जिसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 5/5 और लिमिट हमने लगा दी। ये बराबर हो जाएगा 1/2 पाई रो इंटू 10 की पावर 4 अल्फा 1/5 इंटू पहले ये रखेंगे तो a की पावर 5 कोट की पावर 5 अल्फा और माइनस b की पावर 5 कोट की पावर 5 अल्फा। दिस इज इक्वल टू ये कोट की पावर 5 अल्फा यदि अपन बाहर निकालते हैं तो 10 की पावर 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक कोट अल्फा बचेगा और ये a की पावर 5 माइनस 5 माइनस b की पावर 5 बच गया 1/10 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और पाई इंटू रो, तो ये मान आ गया। अब हम शंकु का आयतन निकालें तो शंकु का आयतन निकालेंगे तो पहले तो चक्ति का आयतन और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, वही लिमिट रहेगी b कोट अल्फा से a कोट अल्फा। तो यहाँ पर देखिए सारा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, tan स्क्वायर अल्फा बाहर है, पाई बाहर है, बचा x स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन x³/3 हो गया और वापस हमने लिमिट पुट की तो ये इस शंकु का आयतन आ गया। शंकु के आयतन को हम रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे शंकु की सैंती आ जाती है। ये सैंती आ गई, यहाँ पर अपन इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पहले निकाला था उसका मान है 1/10 पाई इंटू रो इंटू a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 इंटू कोट ऑफ अल्फा, और एक हम जो शंकु की सैंती है ये m, इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हमने m रख दिया और नीचे हमने इसका मान पुट कर दिया। तो यहाँ देखिए कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया और ये मान जो बचा ऊपर m है और a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 बच गया और a के नीचे 3 जो देर का ऊपर चला जाएगा तो थ्राइस m a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 और नीचे जो बचेगा 10 और a³ माइनस b³। इस प्रकार से हमने देखा कि शंकु का जो रुंडित है उसके x के सापेक्ष उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा थ्राइस m/10 इंटू a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 अपॉन a³ माइनस b³। अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जो है लंबवत अक्षों का प्रमेय। यदि 3 परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे से एक ओवनिष्ठ बिंदु पर मिलती हों, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, जैसे हम निर्देशीय तंत्र लेते हैं OX OY OZ, उसी प्रकार से 3 परस्पर लंबवत रेखाएं हैं जो एक उनका जो ओवनिष्ठ बिंदु उस पर जाके मिलती हैं तो एक पटल का इसके समतल में स्थित 2 रेखाओं के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग जोड़ पटल की तीसरी लंबवत रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात जो 2 भुजाएं लंबवत लें अपन किसी तल में, पटल के तल में ये ली तो इन दोनों के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकलेंगे उनका जोड़ इन दोनों के लंबवत एक्सिस, जैसे एक्स एक्स और वाई एक्स 2 लें तो दोनों के लंबवत एक्सिस होता है जेड एक्सिस, तो एक्स एक्स के सापेक्ष आघूर्ण प्लस वाई एक्स के सापेक्ष आघूर्ण हम जोड़ें तो ये तीसरा जो एक्सिस होता है उसके सापेक्ष आघूर्ण के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो देखिए उत्पत्ति, माना ABCD एक समतल पटल है, ये हमने ABCD एक समतल पटल लिया जिसमें OX तथा OY 2 परस्पर लंबवत अक्ष हैं, ये दोनों पटल के अंदर हैं, OX और OY और OZ इन दोनों के लंबवत तीसरा अक्ष है तथा OZ इन दोनों के पटल के लंबवत तीसरा अक्ष है। माना M सैंती का एक कण बिंदु P XY पर है, XY तल के अंदर एक हमने बिंदु P के ऊपर M सैंती का कण लिया तो इसकी O से जो दूरी होगी, यदि इसके कोऑर्डिनेट XY हैं तो O से सीधी दूरी OP जो होगी वो होगी √x² प्लस y², तो OP बराबर होगी √x² प्लस y²। अतः इस कण का, यहाँ जो कण है इस कण का OZ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा m इंटू √x² प्लस y² का होल स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। पटल का mi बराबर हुआ समेशन और इसका होल स्क्वायर को हमने अलग कर दिया। अब ये 2 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया तो यह आ गया समेशन m इंटू x² प्लस समेशन m इंटू y², यानी पूरे पटल का x अक्ष के हिसाब से ये y अक्ष, देखिए यहाँ हम लेते हैं x अक्ष तो इससे दूरी है y, इससे दूरी है y, तो जब ये y² वाला आएगा वो आएगा x अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया और x² डिस्टेंस वाला आएगा वो आएगा y अक्ष के सापेक्ष डिस्टेंस वाला। तो ये पहला तो है OY यानी y एक्सिस के सापेक्ष और दूसरा है x अक्ष के सापेक्ष। इनका क्रम को मैं चेंज कर देता हूँ, ये तो OY x के सापेक्ष और ये है OX अक्ष के परिधि। तो OY यानी y एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस x अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा पटल का OZ के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों के ही लंबवत अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष के लंबवत है z एक्सिस, तो x अक्ष के सापेक्ष याद किया, y अक्ष के सापेक्ष याद किया और दोनों का जो योग होगा वो z अक्ष के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होता है। ये लंबवत अक्षों का प्रमेय है। थैंक यू।